यार वीरू, बात सुन। मुझे लगता है कि मुझे आर्ट सीखने के लिए किसी कॉलेज जाना चाहिए। तू इस बारे में क्या सोचते है? मगर क्यों यार? तुझे तो पेंटिंग के बारे में पता है, स्केचिंग के बारे में पता है, ड्राइंग की हर चीज के बारे में पता है। और अच्छी बात तो ये है कि तू इससे अर्निंग भी कर रहा है। लोग तो वो भी नहीं कर पाते। तेरे पास इतना स्किल है तो तू इससे अर्निंग कर पा रहा है ना, फिर तुझे क्या जरूरत है कॉलेज जाके पढ़ने की? यार मेरे पेरेंट्स यही फोर्स कर रहे हैं कि तू किसी कॉलेज जाके पढ़। उससे ये होगा कि तुझे डिग्री मिल जाएगी, और डिग्री मिलेगी तभी तू आर्टिस्ट बनेगा। और जब तू कॉलेज जाएगा तो वहाँ पे अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकता है। और जो कॉलेज की लाइफ होती है वही प्रैक्टिकल लाइफ होती है। अब यार क्या करूँ? अच्छा, तो समझ गया मैं तेरी बात। अब मेरी बात तू ना बहुत गौर से सुन, क्योंकि अभी तू थोड़ा है कंफ्यूज। मेरी बात आराम से सुन के मैं कह क्या रहा हूँ। अगर तू कॉलेज एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहता है, डिग्री के लिए जाना चाहता है, तो मैं कहता हूँ जा, ये बेस्ट है तेरे लिए। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, कॉलेज की जो पर सेमेस्टर की फीस होती है वो लाख से ऊपर होती है, तो वो पे कैसे करेगा? चलो मान लिया कि तूने पे भी कर लिया। और दूसरी बात सुन, कभी भी आर्टिस्ट डिग्री की वजह से नहीं पहचाना जाता। अभी तू अपनी एग्जांपल ले ले, तुझे लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि तेरा काम अच्छा है, तू अच्छे से पेंटिंग कर लेता है, स्केचिंग कर लेता है, इस वजह से लोग तुझे जानते हैं। तू खुद बता, किसी ने आज तक तेरे से पूछा है कि तेरे पास डिग्री है कि नहीं? उनको पता है कि ये आर्टिस्ट अच्छा काम कर लेता है, इस वजह से वो तुझे ऑर्डर्स देते हैं। यार मैं तेरी बात तो समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं पेरेंट्स को कैसे मनाऊं? चल मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। मुझे 10 ऐसे आर्टिस्ट के नाम बताओ जो पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो। मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ कि शायद ही आपको 3 से 4 ऐसे आर्टिस्ट के नाम याद होंगे जिन्होंने किसी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता कि मुझे 10 ऐसे आर्टिस्ट के नाम बताएं जो सिर्फ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप 10 से 10 नाम मुझे बता सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। इसकी वजह है एजुकेशन सिस्टम, जो आर्टिस्ट बच्चों को कंपटीशन, टेस्ट और कॉपी वर्क में भगा भगा कर मार देता है। और सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि उनको कंपैरिजन में डालकर उनकी क्रिएटिविटी को ही ख़त्म कर देता है। अगर एसी में ठंडी हवा ना हो और आर्टिस्ट में क्रिएटिविटी ना हो, तो दोनों चीज़ें यूजलेस लगती है। पहले की आर्ट फील्ड में और अभी की आर्ट फील्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आर्टिस्ट वेट करता था कि वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग करेगा, स्केचिंग करेगा, कहीं पे एग्जीबिशन करेगा, फिर जाके पैसे कमाएगा। लेकिन अब आर्ट फील्ड की डिमांड्स अलग है। अब ये जॉब कम बिजनेस ज़्यादा है। आपको समझना पड़ेगा कि आर्ट फील्ड में बिजनेस की तरह कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, एनाटॉमी सीखनी पड़ेगी, बिजनेस को कैसे रन करते हैं वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको सोशल मीडिया का यूज़ सीखना पड़ेगा कि यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको रिस्क लेकर फ्रीली काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप किसी बाउंड्रीज या किसी लिमिट से हटकर काम करते हो, वरना एक प्रीचर विंसेंट वैन गो नहीं बनता। इरफान जुने जो बोलते हैं, मेहनत जल्दी या देर से अपना रास्ता खुद बना लेती है। और आप तो आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट तो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। ये वीडियो मिडिल क्लास आर्टिस्ट के लिए थी, बाकी फैसला आपका है।